दोस्तों, सोलर सिस्टम का सबसे दूर स्थित एक बौना ग्रह 11,000 सालों में एक बार करता है सूर्य की परिक्रमा। क्या होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, सोलर सिस्टम यानी सूर्य का वो घेरा जहाँ करोड़ों पिंड उसके लगातार चक्कर लगाते हैं। यहाँ 8 विशाल ग्रह के साथ 5 ड्वार्फ प्लैनेट भी है। तो करोड़ों ऐसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड है जो बस किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहते हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट से लेकर कॉमेट्स और कुछ ऐसे एस्टेरॉइड है जो अरबों सालों से सोलर सिस्टम में भटक रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसा ग्रह भी है जो पिछले 16 सालों से नासा, ESA और हर स्पेस साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये ऐसा ग्रह है जो 11,000 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है और इसकी जो दूरी है वो सन और प्लूटो की दूरी से भी कई गुना ज्यादा है। ये ड्वार्फ प्लैनेट इतना दूर है कि इस पर हम फिलहाल अपने समय में किसी भी तरह कोई स्पेस प्रोब भी नहीं भेज सकते। दोस्तों, बात करते कि आखिर ये कौन सा ग्रह है। सोलर सिस्टम में सबसे दूर और सबसे रहस्यमय पिंड जो एक ग्रह होने के साथ साथ पिछले 16 सालों से सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रहा है। एक तरफ प्लूटो पर लाइट को जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर उसे कम से कम 5 दिनों का टाइम लग जाता है। तो आखिर ये कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में अरबों सालों से घूम रहा है, पर उसे खोजा केवल 16 साल पहले गया है। आखिर क्यों ये इतना दूर है और क्यों इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 11,000 साल लगते हैं। चलिए हमारे साथ एक बार फिर यूनिवर्स की सैर पर, जहां हम जाएंगे अपने सोलर सिस्टम की उस जगह पर जहां हमारा हबल टेलीस्कोप भी देखना बंद कर देता है। साल 2003 एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन और उनकी टीम ने जब एक सर्वे जिसमें सोलर सिस्टम में घूम रहे दूर के ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना था, उसमें हिस्सा लिया। टेलीस्कोप से जब सोलर सिस्टम पर नजर डाली तो उन्हें एक बहुत छोटा सा चमकता हुआ एक डॉट दिखाई दिया जो बहुत चमकीला नजर आने के साथ साथ काफी दूर भी था। उन्होंने हर एक घंटे के गैप के साथ 3 फोटो लिए जिसमें उन्हें ये पता लगाना था क्या ये ऑब्जेक्ट एकदम आसमान में स्टेशनरी यानी रुका हुआ है या फिर ये कुछ मूवमेंट भी कर रहा है। जब गौर से ये पिक्चर देखी गई तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट बहुत स्लो स्पीड से ऑर्बिट पर परिक्रमा कर रहा था, पर सटीक से कह पाना काफी मुश्किल था। दोस्तों, अब जान लेते कि आखिर कितना दूर है ये ग्रह। सेडना, जिसे अब वैज्ञानिक 90377 सेडना नाम से जानते हैं, वास्तव में एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि सूर्य की इस तरह परिक्रमा करता है कि ये कभी उसके एकदम नजदीक आ जाता है तो कभी उससे इतना दूर चला जाता है कि फिर उसे वापस सूर्य के नजदीक आने में 10 से 11,000 साल लगते हैं। इसकी इसी विचित्र परिक्रमा यानी ऑर्बिट को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। सोलर सिस्टम में प्लूटो का भाई कहा जाने वाला सेडना जब सूर्य के पास होता है तो उसकी दूरी हमसे 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 11 बिलियन किलोमीटर बनती है। ये इतना दूर है कि इस दूरी को अगर वॉइजर की 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय किया जाए तो करीब 21 साल का समय आपको सेडना तक पहुंचने में ही लग जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। जब सेडना ऑर्बिट करते समय सूर्य से बहुत दूर होता है तो उसकी दूरी सूर्य से करीब 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है यानी करीब 140 अरब किलोमीटर दूर। अगर इस पर कोई वॉइजर जैसा प्रोब अब भेजा जाए तो उसे यहाँ पहुँचने में ही कम से कम 260 साल तक का समय लग जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कैसा है सेडना ग्रह का वातावरण। भविष्य में सेडना की ओर जाते समय स्पेसशिप को कई हजारों कॉमेट्स और एस्टेरॉइड का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सेडना के आगे भी हमारा सोलर सिस्टम है। भले ही सेडना हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर खोजा गया एक प्लैनेट हो, पर यह भी हमारे सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा में नहीं आता है। सेडना के अलावा भी अरबों ऐसे पिंड और छोटे छोटे प्लैनेट हो सकते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हो। सेडना सोलर सिस्टम के जिस हिस्से में आता है उसे वैज्ञानिक इनर ऑर्ट क्लाउड कहते हैं, यानी कि ये ऑर्ट क्लाउड के अंदरूनी घेरे के अंदर आता है जो कि कुइपर बेल्ट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।